बारे में जानेंगे। समझ गए। और चलो, वास्तविक संख्या जो है इसको हम दो भाग में डिवाइड किए गए, इसमें दो भाग में, इसका हम दो भाग में कर दिए। ये एक हो गया परिमेय संख्या, हो गया मेरा एक परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। चलो आज में इसी पर बात करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए। चलो, जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना है, लेकिन यह एक सिद्धांत है कि लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कभी भी q का मान 0 नहीं होगा। चलो ठीक है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे लिख देंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि ये हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 3/4 हो गया, ये सब क्या परिमेय संख्या। चलो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वो अपरिमेय संख्या मेरा क्या है? वैसी संख्या क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो यह बोलेंगे जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। चलो ठीक है। यहाँ देखो, √11 कौन अपरिमेय संख्या है? रूट कितना? 13 अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है मेरा? अपरिमेय संख्या है। चलो, पाई क्या मेरा? अपरिमेय संख्या है। √43 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। माइनस √3/4 क्या हुआ मेरा? अपरिमेय संख्या। प्लस √4/√3 कौन संख्या मेरा हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। कि 22/7 मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या पाई को बोलते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या, पाई को बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। पाई को अपरिमेय संख्या बोलेंगे और 22/7 को परिमेय संख्या बोलेंगे। चलो आज अब देखते हैं कि अब इसमें जो है संख्या, यानी कि इसमें बांटा गया है क्या? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। एक संख्या मेरा हो जाएगा सम संख्या, एक मेरा हो जाएगा सम संख्या, एक हो जाएगा विषम संख्या। चलो, एक हो जाएगा विषम संख्या। इसमें क्या देखना हमको? सम संख्या उसे कहते हैं जो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है। चलो, अब यहाँ करना है, इसे यहाँ देखो, 64 है, 2 से भाग लग जाएगा। 72 है, 2 से भाग लग जाएगा। 0 है, 2 से 10 10 है, 2 से भाग लग जाएगा। विषम संख्या वैसी संख्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। 63 हो गया, 2 से भाग नहीं लगेगा। 65 ले लो, 2 से भाग नहीं लगेगा। 43 ले लो, 2 से भाग नहीं लगेगा। ये क्या विषम संख्या हो गया? क्या होगा मेरा? विषम संख्या हो गया। और सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए
भाग लग जाए उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहेंगे। चलो फिर प्राकृतिक संख्या को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? चलो अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो जाएगा, और भाज्य संख्या हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा मेरा? भाज्य संख्या। चलो अभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं, अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि जिसकी जो 1 और स्वयं से कटे। क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं से कटे। चलो हम देखते हैं क्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। मान लो 2, तो 2 क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 3 ले लेते हैं, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, 1 और स्वयं से कटे। एग्जाम उदाहरण में लेते हैं क्या? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कितना हो गया? 11 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी, जहाँ तक बढ़ते जाएंगे। ये वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे, जो 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें कहेंगे वैसी संख्या, भाज्य संख्या क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ये किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसकी फैक्टर 3 से अधिक हो, 3 से अधिक हो, वैसी संख्या जिसकी फैक्टर 3 से अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। उसे भाज्य संख्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलो भाज्य संख्या एग्जांपल ले लो। भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, डॉट 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 चलेंगे। इसे 3 से अधिक, तो 4 हो गया, 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। चलो 8 ले लेते हैं, इसे 6 लेते हैं। 6 क्या हो जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और 6 से भी कटेगा। यानी कि वैसी संख्या जिसकी फैक्टर 3 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलो आगे। चलो आपका चैप्टर वास्तविक संख्या के चैप्टर में आपको फिर प्राकृतिक संख्या, इसमें आ जाता है वास्तविक संख्या में दशमलव संख्या में क्या आ जाएगा मेरा? शांत और अशांत। क्या हो जाएगा मेरा? शांत और अशांत। इसमें क्या हो जाएगा मेरा? देख लो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा शांत, 1 हो जाएगा अशांत, अशांत। चलो ठीक है, शांत हो जाएगा मेरा, अशांत हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? 5/2, 5/2, 6/2, 6/4 मान लेते हैं। और चलो इसमें क्या बोलते हैं? 5/10, 25/10। ये सब क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। अशांत हो जाएगा 6 डॉट 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 रेकड़ी, ये क्या हुआ? अशांत हो गया। फिर 0.7777 डॉट 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 रेकड़ी, ये क्या हुआ? डॉट डॉट हो गया। फिर 0.07 पर रेकड़ी। तो इसी का रेकड़ी का मतलब होता है कि यही 7 उतना बार ही लिखा आएगा जितना बार आप लिखना चाहते हैं। 7 डॉट 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 जहाँ तक जा सकते हैं। तो फिर से कि 0.73 डॉट 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 चलते रहेगा मेरा। ठीक है, ये क्या हुआ? मेरा अशांत हुआ। ये क्या हुआ? अशांत हुआ। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह 0.6 पर रेकड़ी भी दे सकते हैं। इसको फिर हम
0.2 पर रेकरिंग का मतलब हुआ 0.2 डॉट 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 चलते रहेगा। 0.4 पर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ मेरा 4 का कि 0.444 डॉट 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 चलते रहेगा। 0.9 पर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ 0.999 डॉट डॉट चलते रहेगा। ये क्या हुआ अशांत हो गया, ये क्या हुआ मेरा शांत हो गया। चलो आगे चलते हैं। आपके इसमें ये हो गया संख्या। अब चलते इसमें क्वेश्चन इसी से बनता है क्या, इसमें बनता है क्या कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और 2 हो जाएगा। याद रखना है सबसे छोटी सम संख्या मेरा 0 हो जाएगा। क्यों देखो 2 से भाग खा जाएगा, 2 से 0 में भाग खा रहा है 10 में। उसी तरह अगर 12 रहेगा उसमें भी भाग खाएगा। ठीक है चलो अगर 0 नहीं रहेगा तो 2 हो जाएगा आंसर। अब चलेंगे विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या मेरा क्या जाएगा 1 हो जाएगा। चलो और बड़ा इन्फिनिटिव। चलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। चलो सबसे यहाँ पर लिखना है छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या जाएगा मेरा 4। सबसे छोटी सम संख्या 0 या 2 रहेगा ऑप्शन में। सबसे छोटी विषम संख्या 1 रहेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 रहेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 रहेगा। चलो उतार लो। चलो इसी में पूछेगा आपको क्या, इसी में पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। चलो आपको देखना है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही हो जाएगा। ठीक है और चलो सबसे छोटी पूछेगा विषम अभाज्य संख्या, तो मेरा क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। हो गया। और इसी में पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरा 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9, उसके बाद क्या होगा 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। ठीक है इसी में पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे सम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है चलो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, सबको याद करना है बढ़िया से। चलो आपका इस चैप्टर में होता है क्या मौसम निकालने का। तो मौसम आपको एल्गोरिथम विधि से आता है। तो एल्गोरिथम विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या होता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर कि ए बराबर क्या होता है भाज और भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है चलो ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं मौसम निकाल सकते हैं। किससे, इससे। ये क्या निकालेंगे, इससे हम मौसम निकालेंगे।
इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम विधि से मोशन निकालने का ये विधि है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलो ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको याद कर लेना है। चलो आगे देखते हैं क्या, आज हम चलते हैं इस पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर क्वेश्चन रहेगा मेरा, यदि बी बराबर 10, क्यू बराबर 12 एवं आर बराबर 6, तो ए का मान क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, निकालो। चलो हम क्या करेंगे, ए बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए क्यू बराबर इतना दिया, आर बराबर इतना दिया, तो हम क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो ए बराबर बैठा देना है, बी का मान कितना है 10 और क्यू का मान कितना है 12, आर का मान कितना है 6। चलो कितना जाएगा, 10 गुना 12 120 प्लस 6 कितना हो गया, 126 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन रहेगा क्या, यदि b बराबर 16 क्यू बराबर 4 और r बराबर 10, तो a का बराबर क्या होगा। चलो देखते हैं, हम क्या बोले, हमको a का मान निकालना है। a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर लिख दो, b का मान कितना 16 है और q का मान कितना है 4 है और r का मान 10 है, कर दो 16 चौके 64 हो जाएगा और प्लस 10, a बराबर कितना हो जाएगा मेरा 74 हो जाएगा। ये मेरा हो गया। चलो ठीक है, आज इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक।